हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। मैं आज शेयर करने वाली हूँ अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस जो कि आज था 4 मार्च 2022 को। और मेरा जो इंटरव्यू का वेन्यू था वो पटना था एंड मेरा पैनल नंबर 1 था एंड आई वाज द फर्स्ट मेंबर टू गिव माय इंटरव्यू इन माय पैनल। ओके, तो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैं शेयर करती हूँ। सबसे पहला तो उन्होंने मुझसे पूछा था इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, तो इसको तो अच्छे से प्रिपेयर करना ही था, मैंने भी किया था। उसके बाद फिर उन्होंने इंट्रोडक्शन के बाद पूछा कि आपके फादर एंड मदर क्या करते हैं। फिर मैंने बोला कि मेरे फादर फार्मिंग में हैं, मदर इज़ होम मेकर। तो उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि क्या आप कभी उन्हें हेल्प करते हैं। तो ऑब्वियसली जो घर में रहेगा वो हेल्प तो करेगा ना। मैंने बोला हाँ, यस सर। उसके बाद फिर उन्होंने पूछा कि किस टाइप की फार्मिंग होती है आपके यहाँ, मतलब स्पेशलाइज्ड होती है या क्या होती है, किस टाइप का। तो फिर मैंने उसका आंसर किया, मतलब कि आपने जो बोला है उससे रिलेटेड ही आपका मेनली इंटरव्यू बढ़ने वाला है, जैसे मेरा हुआ। फिर उसके बाद फिर उन्होंने जब सेकंड मेंबर के पास जब क्वेश्चन आया तो वो मतलब क्वेश्चन चेंज कर दिए और वो पूछे कि व्हाट इज़ उज्ज्वला योजना। तो मुझे लग रहा था एक उजाला योजना होता है, एक उज्ज्वला योजना होता है। बट हाँ, मेरे को फिर याद आया कि जो उज्ज्वला योजना है वो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, कि पुअर जो हाउस होल्ड्स हैं, जो पुअर हाउस होल्ड्स हैं उनको एलपीजी की सुविधा दिया जाए और उसके साथ उसको सब्सिडी दिया जाए। तो फिर मैंने इसके बारे में बताया। फिर जब एलपीजी का नाम लिया मैंने तो उन्होंने बोला कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी एंड सीएनजी। मतलब पहले उन्होंने एलपीजी पूछा, फिर उसके बाद फिर जब दूसरे मेंबर की बारी आई तो उन्होंने पूछा कि सीएनजी का नाम आपने सुना है, उसका क्या फुल फॉर्म है। ओके, तो फिर मैंने इसको भी बताया। फिर उसके बाद फिर बोले कि आपके यहाँ की कोई 4 खरीफ और 4 रबी क्रॉप्स का नाम बताएं। तो ये तो आपको वैसे भी, यदि फार्मिंग में नहीं भी हैं आपके फादर या मदर में से, फिर भी आपको ये याद रखना है कि आपके साइड में कौन सी खरीफ और कौन सी रबी क्रॉप होती है। उसके बाद उन्होंने जो तीसरे मेंबर थे वो मुझसे बीटल नट कल्टीवेशन के बारे में पूछे। तो मेरे को इसके बारे में कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं था, तो आई डिनाइड कि मुझे नहीं आता। उसके बाद फिर एक फीमेल मेंबर थी, उन्होंने पूछा कि स्पीकर कौन है अभी लोकसभा के। तो मैंने बताया। फिर उन्होंने बोला कि कोई लेडी स्पीकर का नाम बताइए। उस टाइम पे मुझे याद नहीं आया, फिर मुझे बाद में याद आया कि मैं बोल सकती थी बट उस समय नहीं आया। फिर उन्होंने कुछ और भी पूछा। उसके बाद फिर जो दूसरे और मेंबर थे उन्होंने पूछा था एक नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक के बारे में, कि नेशनलाइजेशन में मतलब कितने, कब कब किया गया है नेशनलाइजेशन और कितने बैंक को नेशनलाइज किया गया है और अभी नंबर ऑफ बैंक्स कितने हैं। तो फिर उसमें मैंने मर्जिंग का नाम लिया कि मर्जिंग के बाद फिर इतने बैंक्स हैं। तो उन्होंने पूछा कि मतलब बैंक्स की मर्जिंग क्यों की गई, आप क्या समझते हो इससे, क्या ये सही है या गलत है। तो ऐसा था। फिर उन्होंने एक दूसरे मेंबर थे, उन्होंने जनधन योजना के बारे में पूछा और एक कोई और क्वेश्चन पूछे जो कि अभी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। तो मेरा इंटरव्यू ऐसा था। तो मे बी ये आपके लिए हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।